जय माँ सरस्वती, आपके चरणों में सादर प्रणाम। नमस्कार मित्रों, मैं हनुमान सोनी, मारवाड़ सूर्य नगरी जोधपुर ब्लू सिटी से आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी मेहनत कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर थोड़ा सा लाइफ में बुरा समय आ जाए तो आपको निराश नहीं होना है। मुझे पता है, मैं भी इस चीज़ का प्रैक्टिकल भुक्तभोगी हूँ कि एक स्टूडेंट का जीवन जो होता है ना, वो दोस्तों इतना सुखी नहीं होता है। आपने उस श्लोक को सुना होगा कि विद्यार्थी कुतो सुखम, जहाँ सुख है वहाँ विद्यार्थी का जीवन नहीं, और जहाँ विद्यार्थी का जीवन है वहाँ सुख नहीं। ये सब आपने सुना होगा। एक विद्यार्थी जीवन के 4-5 लक्षण, काक चेष्टो बको दयानम अल्प निंद्रा ततेव छः अल्पारी गृह त्यागी विद्यार्थी 5 लक्षणम। तो थोड़े इन लक्षणों को धारण करना आज के जीवन की एक डिमांड है, क्योंकि प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं पर ही केवल फोकस नहीं करें दोस्तों। हमारा लक्ष्य केवल नौकरी अर्जित करना ही नहीं होना चाहिए। आजकल के लोग नौकरी अर्जित करने के लिए तो आपको पता ही है क्या से क्या नहीं कर जाते हैं। अपने को एक लाइफ में सक्सेस होना चाहती हूँ, अपनी खुद की एक पहचान इस तरीके से खड़ी करनी है अपने दम पर कि वास्तव में लगे कि हम एक सफल इंसान हैं। इस प्रकार का दोस्तों कार्य करना होगा। चलिए, मैं वापस ऑनलाइन इस प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं एक बार फिर। दोस्तों, यूट्यूब पर जाकर के सर्च करें HPS एजुटेक, और एक उम्मीद करता हूं साथियों, जो भी देखने वाले भाई बहन हैं हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को दोस्तों शेयर करें। अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर प्लीज़ इसकी लिंक डालें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहनों तक पहुँच सके। दोस्तों, आप देखने वाले अगर 10-20 स्टूडेंट्स भी ढंग के हैं और अपनी मेहनत कर रहे हैं, और अगर आप सक्सेस हो गए, ये नॉलेज काम आ गया आपके, तो मुझे तो बस इतनी शांति चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर, अपने फेसबुक ग्रुप पर इसकी लिंक ज़्यादा से ज़्यादा डालकर शेयर करें और बताएं दोस्तों अन्य स्टूडेंट को जिनको इनकी ज़रूरत है। इसमें दोस्तों क्वालिटी में आपको कोई कमी नहीं दी जाएगी, भरोसा रखिएगा। यूट्यूब पर जाकर सर्च करें HPS एजुटेक, और साथियों फेसबुक पेज HPS एजुटेक सोनी सर के नाम से आप फॉलो करें। और साथियों हनुमान सोनी, ध्यान से सुनिए, हनुमान सोनी 2505 पर आप जाकर दोस्तों इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 9784281093 पर दोस्तों आप डायरेक्टली मैसेज करके बात कर सकते हैं। भरोसा रखिएगा, आपका ये भाई आपके विश्वास पर पूरा खरा उतरने का प्रयास करेगा। थैंक यू। अब साथियों सीधा आते हैं हमारा एजुकेशन वाले पॉइंट पर। तो देखते हैं, हम भारत का परिवहन एक चैप्टर शुरुआत करेंगे। कल हमने दोस्तों बंदरगाह की बात की थी, तो मैंने सोचा आज भारत का जल परिवहन ले लेते हैं। छोटा चैप्टर होगा तो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों आज बात करेंगे भारत का जल परिवहन। भारत का जल परिवहन, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, हम पूरा चैप्टर क्लियर करवाएंगे, बस आप विश्वास रखिएगा। पहली बात तो परिवहन क्या है दोस्तों? माल, वस्तु या संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का जो माध्यम होता है उसे अपन ट्रांसपोर्ट परिवहन कहते हैं। दोस्तों ध्यान रहे, परिवहन मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, जिनमें अपन बात करेंगे स्थलीय परिवहन, स्थल, जल और वायु। समझ रहे हो बात? जल परिवहन की आज अपन बात करेंगे, वायु परिवहन की बाद में करेंगे, स्थल परिवहन की भी करेंगे। स्थल परिवहन में 3 आता है दोस्तों, सड़कें, रेलवे लाइन, और साथियों हमारा यह तीसरा जिसे अपन कहते हैं पाइपलाइंस के माध्यम से। यानी दोस्तों आपको पता है किसी भी वस्तु, माल या संदेश या मानव भी एक संसाधन है साथियों, जनसंख्या, तो इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना परिवहन है। तो पाइपलाइन के माध्यम से भी तो अपन एक वस्तु को दूसरी स्थान पर ले जाते हैं, इसलिए ये स्थल परिवहन में आएगी। ये जमीन में होता है तो स्थल परिवहन में आएगा। चलिए अब देखिएगा, आज अपन जल परिवहन की बात कर रहे हैं। सुनिएगा, जल परिवहन दोस्तों नौवहन मंत्रालय या जल मार्ग
जहाजरानी मंत्रालय का अधीन आता है। नौवहन मंत्रालय, ध्यान रखना, नौवहन मंत्रालय, इसका ध्यान रखिएगा। कल मैंने बताया था आपको जल मार्ग या जहाजरानी मंत्रालय, जिसे नौवहन मंत्रालय कहते हैं। छोटी सी जानकारी पहले मैं आपको दे रहा हूं दोस्तों, सुनिएगा। भारतीय की सीधी बात आए तो दोस्तों, भारत की बात हो तो केंद्रीय लग जाएगा या राष्ट्रीय लग जाएगा। ध्यान रखिएगा, भारतीय अंतर्देशीय हो सकता है या अंतःस्थलीय हो सकता है। अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण समझिएगा साथियों, एक एक लाइन में आपका सवाल बनेगा हर एग्जाम में, भरोसा रखें। क्या है ये? भारतीय अंतर्देशीय या अंतःस्थलीय जल मार्ग प्राधिकरण। जिस प्रकार दोस्तों आपने नेशनल हाईवे पर यात्रा करते हुए देखा होगा टोल प्लाजा, और उसके ऊपर लिखा हुआ होगा NHAI, इंडियन नेशनल हाईवे अथॉरिटी, भारतीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण। तो वो राजमार्गों का नियंत्रण निगरानी NHAI करता है। इसी प्रकार जल मार्ग जो होता है उसका कंट्रोल, निगरानी, रख रखाव का जो कार्य होता है वो दोस्तों IWAI करता है, यानी इंडियन वाटर हाईवे अथॉरिटी। ये जो होता है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय जल मार्ग प्राधिकरण। समझ में आ गई? ध्यान रखना। तो देखो अब क्या है, इसको कहते हैं अपन दोस्तों IWAI। समझ में आ गई? यानी भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण को IWAI कहते हैं। NHAI कितने? ये IWAI है। ये भारत में जल मार्ग, चाहे बाहर के सामुद्रिक जल मार्ग हो चाहे देश के अंदर हो, इन सभी की निगरानी का काम यही करता है। पहली बात तो ये, इसका गठन दोस्तों ध्यान से सुनना, संसद का एक अधिनियम बना हुआ है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1985। वो 85 अधिनियम बना हुआ था। इस अधिनियम के तहत 27 अक्टूबर 1986, ढंग से सुना, अधिनियम 1985 का था। उस 85 के अधिनियम के तहत 27 अक्टूबर 1986 को, 27 अक्टूबर 1986 आवाज पर ज्यादा ध्यान दें, इसका गठन किया गया साथियों। किसका? IWAI का। इसका मुख्य कार्यालय कलकत्ता में है साथियों, कलकत्ता में। लेकिन फिलहाल इसका प्रधान कार्यालय जो है उत्तर प्रदेश के नोएडा में है। मुख्य कार्यालय कहां था? कलकत्ता में था। लेकिन, और आज भी कलकत्ता में ही है, लेकिन प्रधान कार्यालय आज दोस्तों इसका कहां बना दिया गया? नोएडा यूपी में है। नोएडा यूपी का एक जिला है, वहां पर बना दिया गया। अन्य स्थानों पर दोस्तों इसके रीजनल कार्यालय है, यानी क्षेत्रीय कार्यालय भी बनाए गए हैं। कंसेप्ट क्लियर हो गया? चलिए अब दोस्तों इस IWAI के द्वारा भारत में 3 प्रकार के जलमार्ग बनाए गए हैं। ध्यान रखना, 3 प्रकार के जलमार्ग हैं। कौन कौन से हैं? ध्यान से सुनना। पहले है साथियों अंतःस्थलीय जलमार्ग, अंतःस्थलीय जलमार्ग या अंतर्देशीय जलमार्ग। यह कौन से जलमार्ग है साथियों? इसका मतलब होता है देश के अंदर ही दोस्तों नहरों के माध्यम से या नदियों के द्वारा या कोई संकरी खाड़ी हो या झील के जल के द्वारा अगर कोई छोटा या बड़ी लंबाई वाला कोई जलमार्ग बनाया जाए जिसमें यांत्रिक या नावें चलाई जाए साथियों, तो उसे अंतःस्थलीय जलमार्ग के नाम से जाना जाता है। सिंपल में, जैसे मान लो कोई नदी चल रही है तो उस नदी को एक जलमार्ग घोषित करके उसमें नावें चलाई जाए तो वो एक अंतःस्थलीय जलमार्ग या अंतर्देशीय जलमार्ग माना जाएगा। तो यह पहला अंतःस्थलीय जलमार्ग। दूसरा दोस्तों सामुद्रिक जलमार्ग। सामुद्रिक जलमार्ग का मतलब हमारे भारत की जो समुद्र तट पर जो सीमा लग रही है, जैसे 7516, 7516, और इस जलमार्ग का, इस समुद्री सीमा पर दोस्तों बड़े बड़े बंदरगाहों का निर्माण किया जाता है और बंदरगाहों के माध्यम से समुद्री जलमार्ग बनाए जाते हैं, जो बंदरगाह पर जहाज रुकेंगे और माल का व्यापार करने के लिए ले जाएंगे और लाएंगे, यानी आयात निर्यात होगा, तो वो समुद्र में जलमार्ग निर्मित किए जाते हैं। तो ये हुआ सामुद्रिक जलमार्ग। ये बाहरी जलमार्ग भी कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये देश के अंदर नहीं होते दोस्तों, देश के बाहरी सीमा समुद्र में होते हैं। तो इनमें मुख्य रूप से आते हैं बंदरगाह। ध्यान रखना,
बंदरगाह। और हमने भारत के बंदरगाहों के बारे में कल जानकारी प्राप्त की है, मैं आपको आई बटन में लिंक डाल दूंगा, बंदरगाहों के बारे में आप विशेष रूप से पढ़ सकते हैं। क्लियर। तीसरे दोस्तों होते हैं तटीय जलमार्ग। तटीय जलमार्ग का मतलब क्या होता है दोस्तों, देखना, यह बंदरगाह जो है, जैसे मान लो गुजरात का कांडला बंदरगाह और ये महाराष्ट्र का दोस्तों हमारा मुंबई बंदरगाह है, तो इन दोनों बंदरगाहों को जोड़ने वाला ये जो जलमार्ग है, इन दोनों बंदरगाहों को जोड़ने वाला जलमार्ग जो है वो तटीय जलमार्ग कहलाते हैं। कंसेप्ट क्लियर हो गया साथियों, रिपीट कर रहा हूं, 3 प्रकार के जलमार्ग होते हैं, अंतःस्थलीय जलमार्ग, सामुद्रिक जलमार्ग, तटीय जलमार्ग। अंतःस्थलीय देश के अंदर ही कोई नदियों, नहरों, झील या खाड़ी के माध्यम से बनाया जाए तो वो हो जाएगा अंतःस्थलीय। सामुद्रिक जलमार्ग समुद्र में बंदरगाहों में आना और जाना, जो समुद्र में रास्ता होता है वो सामुद्रिक जलमार्ग। और तटीय जलमार्ग हमारी समुद्री तटीय सीमा पर जो बंदरगाह है और उन एक बंदरगाह को दूसरे बंदरगाह से जोड़ने के लिए बनाया गया साथियों जो मार्ग होता है उसे तटीय जलमार्ग कहते हैं। कंसेप्ट क्लियर। तो इनको अपन कल पढ़ चुके हैं, इनको अपन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इनमें शामिल है। अब अपन को केवल अंतःस्थलीय जलमार्ग बचा है, इनको पढ़ेंगे और इसी के साथ हमारा भारत में जल परिवहन संपूर्ण खत्म हो जाएगा। बंदरगाह वाला चैप्टर कल डाल दिया गया, अच्छी तरीके से देख लेना, उससे बाहर आपका सवाल नहीं जाएगा। तो आज अपन बात करेंगे अंतःस्थलीय जलमार्ग। ध्यान रखना, अंतर्देशीय या अंतःस्थलीय जलमार्ग एक ही चीज है। अंतर्देशीय का मतलब देश के अंदर, तो अंतर्देशीय जलमार्ग साथियों भारत में यह जलमार्ग दोस्तों बहुत ही छोटा है, बहुत ही कम है, ज्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि यह जलमार्ग नदियों, नहरों और खाड़ी या संकरी खाड़ी हो या कोई झील में जल ज्यादा हो तो यह जलमार्ग बनाए जाते हैं। भारत में दोस्तों ऐसी नदियां नहीं है जो वर्ष भर समान रूप से चले, इस कारण इनका मार्ग जो है नौ संचालन योग्य बहुत ही कम है। क्योंकि वर्षा ऋतु में अगर नदियों में पानी ज्यादा होता तो बाढ़ आ जाती है, नावें चलने योग्य नहीं रहती। और दोस्तों शीत ऋतु में पानी कम हो जाता है, पठारी क्षेत्र में अपरदन ज्यादा होता है, कठोर क्षेत्र होता है, तो ये नावें नहीं चल पाती, इसलिए यह क्षेत्र कम है। याद रखेगा भारत में अंतर्देशीय जल मार्ग की लंबाई पूछ ले तो लगभग 14,500 किलोमीटर है। 14,500 किलोमीटर में लगभग दोस्तों हमारा नौ संचालन योग्य जल मार्ग है देश के अंदर, जिसमें फिर बोल रहा हूं नदियां, नहरें, संकरी खाड़ियां या झील वाले जल को शामिल किया जाता है। इसमें दोस्तों प्रसिद्ध नहरें आपको पूछ ले तो ध्यान रखना, देश की सबसे बड़ी नौ परिवहन योग्य आपको नहर पूछ ले तो बंकीगम नहर है साथियों। बंकीगम नहर जो है सबसे बड़ी नहर है, नहर है हमारी नौ संचालन के लिए। कंसेप्ट किधर हुआ? तो ध्यान रखना यह है कहां पर? आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु के बीच में है, लगभग 400 किलोमीटर लंबी है यह नहर है साथियों। क्लियर। और इसी नहर से तो एक आगे जलमार्ग घोषित करेंगे अपन, चिंता ना कर, अभी बात करेंगे। तो यह नहर सबसे फेमस है। उसके बाद में बिहार में सोन नहर है, दामोदर नहर है, दामोदर नहर है, कुरनूल नहर है, कुरनूल कुडप्पा नहर है साथियों, कुडप्पा नहर है, मेदिनीपुर नहर है, मेदिनीपुर नहर है। तो इस प्रकार की छोटी छोटी नहरें भी है साथियों जहां पर जल मार्ग प्राधिकरण, जल मार्गों का संचालन होता है। यह तो बात हुई खत्म। अब दोस्तों मुख्य रूप से नदियों में नहरों को जोड़ करके भारत सरकार के द्वारा इस IWAI जो संस्थान है इसने भारत में कुछ राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए, जैसे नेशनल हाईवे होते हैं दोस्तों NH, इसी प्रकार के कुछ जल मार्ग भी राष्ट्रीय घोषित किए गए हैं, जिनकी संख्या घोषणा में 10 हुई है, जिनमें से 6 मुख्य है साथियों और 1-2 अन्य में माने जाते हैं। तो 6 मुख्य अपन बात करेंगे, ध्यान रखिएगा, यह राष्ट्रीय जल मार्ग कहलाते हैं। याद रखिएगा साथियों, देखो एक होता है NH और एक होता है NW, दोनों में फर्क क्या है सुनिएगा। NH का मतलब नेशनल हाईवे, NW का मतलब नेशनल वाटर हाईवे, यानी यह तो राष्ट्रीय राजमार्ग सड़कें वाला, यह नेशनल वाटर हाईवे मतलब राष्ट्रीय जलमार्ग जो पानी में बनाया गया मार्ग है। क्लियर हो गया? तो अपन इसको NW कहेंगे, जैसे NH1 NH2 होता है इसी प्रकार NW1 NW2 इस प्रकार होगा। कंसेप्ट क्लियर? चलिए, तो भारत में वर्तमान में मुख्य रूप से साथियों 6 NW है। कितने हैं? 6 NW है, जिनमें से पहला देखो, पहला NW1 जो है NW1,
यह साथियों उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद, जहां गंगा यमुना सरस्वती का मिलन होता है, प्रयागराज। तो इलाहाबाद ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में। यहां से लेकर के साथियों, यहां से लेकर के पश्चिमी बंगाल में हल्दिया स्थान है, हल्दिया जगह है पश्चिमी बंगाल में। ढंग से सुनना मेरे भाइयों, पश्चिमी बंगाल में हल्दिया तक है। इसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है साथियों। इसका गठन कब किया गया था? इसका गठन 1986 में किया गया, 1986 में किया गया। देश का सबसे बड़ा यह दोस्तों राष्ट्रीय जल मार्ग है, सबसे बड़ा या सबसे लंबा। सुनिएगा, यह दोस्तों गंगा नदी पर स्थित है, गंगा नदी पर स्थित है, ध्यान रखना। अब सुनना, भारत में मुख्य रूप से 6 राष्ट्रीय जल मार्ग है। पहला राष्ट्रीय जल मार्ग नंबर 1 NW उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से शुरू होता है और पश्चिमी बंगाल में हल्दिया तक फैला हुआ है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय जल मार्ग है। इनकी लंबाई 1620 किलोमीटर है साथियों। इसका गठन 1986 में किया गया था और साथियों यह जो जलमार्ग है गंगा नदी में स्थित है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं, पहला खत्म हुआ, ध्यान रखिएगा। दूसरा जलमार्ग, ध्यान रखना, दूसरा राष्ट्रीय जलमार्ग कहां से कहां तक है? यह साथियों दूसरा राष्ट्रीय जलमार्ग जो है यह ध्यान रखना भारत के आसाम राज्य में है और आसाम राज्य की मुख्य नदी है, आपको पता है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी। तो उनकी बात करते हैं, सुनिएगा। यह दोस्तों असम राज्य में 2 स्थान है। कौन सा? एक तो है सदिया, सदिया, और एक है साथियों धुबरी। ध्यान रखना, दोनों ही आसाम राज्य में ही है। वर्तमान में इनका नाम असम हो गया है। तो असम राज्य में सदिया से धुबरी को जोड़ता है साथियों। नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र पर है। ध्यान रखना दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी पर देश का सबसे बड़ा ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा एक नदीय द्वीप भी है, माजुली द्वीप। याद रखना, ब्रह्मपुत्र नदी अपने रास्ते परिवर्तन के लिए बड़ी प्रसिद्ध है साथियों। इसी का नाम दियांग वगैरह मिलता है। तो ध्यान रखना, अपन जलमार्ग पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा मेरे साथियों। आपको एक एक चीज क्लियर करवा देता हूं। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 असम राज्य में सदिया से धुबरी तक फैला हुआ है। दोनों शहर असम राज्य में है, ब्रह्मपुत्र नदी में यह स्थित है। यह दोस्तों लंबाई जो है 891 किलोमीटर लंबाई है। कंसेप्ट क्लियर हो गया। और देश का तीसरा सबसे बड़ा जलमार्ग है, तीसरा है साथियों। नंबर तो 2 है लेकिन लंबाई में तीसरा स्थान रखता है। तो 2 जलमार्ग खत्म हुए, तीसरा देखो। अब दोस्तों देखो तीसरा NW तीसरा जो है साथियों वो हमारा है केरल राज्य में। ध्यान रखना साथियों, केरल राज्य में है। और केरल राज्य में आपको पता है विस्तृत रूप से कोई नदी नहीं, हालांकि कावेरी है लेकिन वो वर्षा ऋतु में ज्यादा प्रवाहित होती है, हर दम नहीं होती। तो ध्यान रखना, केरल राज्य में दोस्तों नहरी तंत्र है, नहरें हैं और नहरों को जोड़ करके एक राष्ट्रीय जलमार्ग बनाया गया है। ध्यान रखिएगा, केरल के 2 शहरों को जोड़ता है ये। कौन कौन से साथियों? देखो, एक शहर है साथियों कोट्टम, इसी का दूसरा नाम है कोट्टायम। ध्यान रखना, कोट्टायम को ये जोड़ता है साथियों कोल्लम से। किस शहर से जोड़ता है? कोल्लम से। ध्यान रखेगा, फिर रिपीट कर रहा हूं, केरल राज्य के कोट्टम या कोट्टायम शहर को कोल्लम शहर से जोड़ता है यह तीसरा NW। इसकी लंबाई 168 किलोमीटर है साथियों, 168 किलोमीटर है। यह 3 नहरों को जोड़ करके बनाया गया है। पहली नहर है दोस्तों चंपाकारा नहर, चंपाकारा नहर। और यह चंपाकारा नहर जो है साथियों इसकी लंबाई 14 किलोमीटर है। फिर दूसरी है दोस्तों उद्देगुलम नहर, उद्देगुलम नहर। इसकी जो लंबाई है 22 किलोमीटर है। ध्यान रखना, उद्देगुलम नहर है। और तीसरी नहर दोस्तों पश्चिमी तटीय नहर है, शेष लंबाई इसी नहर में शामिल है। तो वापस बोल रहा हूं साथियों, सुन लेना, 3 नहरों को जोड़ करके बनाया गया है। पहली चंपाकारा नहर, दूसरी उद्देगुलम नहर,
तीसरी दोस्तों पश्चिमी तटीय नहर। इन तीनों नहरों को जोड़ करके बनाया गया यह भारत का NW तीसरा राष्ट्रीय जल मार्ग। कंसेप्ट क्लियर। कोल्लम से कोट्टायम शहर तक है, केरल में है। चलिए अब खत्म होता है तीसरा। अगली बात करूं साथियों तो भारत का चौथा जल मार्ग देखो NW नंबर 4। यह साथियों आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में बंकीगम नहर चलती है। सुनिएगा, बंकीगम नहर भारत की सबसे बड़ी नौ परिवहन वाली नहर है। भारत की 9 परिवहन वाली नहर है। बाकी तो इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी है दोस्तों, लेकिन 9 परिवहन योग्य सबसे बड़ी नहर हमारी बंकीगम नहर है। इस नहर पर यह हमारा जलमार्ग है। याद रखना, आंध्र प्रदेश राज्य में एक जगह है दोस्तों काकीनाडा। काकीनाडा स्थान है आंध्र प्रदेश में, ध्यान रखना। इस काकीनाडा को जोड़ता है साथियों तमिलनाडु के मरकानम शहर से। तमिलनाडु के मरकानम शहर से जोड़ता है। याद रखना मेरे साथियों, मरकानम शहर से जोड़ता है। नहर बंकीगम नहर पर स्थित है। बंकीगम नहर पर स्थित है। याद रखिएगा, बंकीगम नहर पर स्थित है। और साथियों अगर आपको पूछा जाए कि इसकी लंबाई कितनी है तो याद रखना यह भारत का दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। क्यों? इसकी लंबाई जो है 1095 किलोमीटर है, जो करीबन 1100 मानी जाती है साथियों, लगभग 1100 मानी जाती है। तो याद रखना, आपको पूछ लेगा नेशनल वाटर हाईवे जो है 4 कहां से कहां तक है? आंध्र प्रदेश के काकीनाडा से लेकर के तमिलनाडु के मरकानम शहर तक है। इसकी लंबाई 1095 किलोमीटर है। यह साथियों बंकीगम नहर से निकाला गया है, स्थित है बंकीगम नहर पर, और भारत का दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। याद रह जाएगा साथियों, क्योंकि पहला इलाहाबाद से हल्दिया, दूसरा लंबाई में पूछ ले तो यह काकीनाडा से मरकानम NW 4, और तीसरा आपको लंबाई में पूछ ले तो सदिया से धुबरी 891 किलोमीटर। कर्म से ध्यान रखना। अब दोस्तों राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 5 की बात करूं तो देखो, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 5 यह कहां से कहां तक है साथियों? तो ध्यान रखना, यह हमारे साथियों है उड़ीसा राज्य में। कहां पर है? उड़ीसा राज्य में है। और उड़ीसा राज्य में 2 मुख्य नदी है, एक तो ब्राह्मणी नदी और एक उड़ीसा का शौक दोस्तों जो है हमारी महानदी। उड़ीसा का शौक ब्राह्मणी को भी कहते हैं साथियों, लेकिन महानदी पर हीराकुंड बांध है। दोनों ही नदियां उड़ीसा में ही है। तो ब्राह्मणी नदी पर यह जल मार्ग बनाया गया। कौन सी नदी पर? ब्राह्मणी नदी पर। याद रखना, पहली बात तो उड़ीसा राज्य में कौन से स्थानों को जोड़ती है? तलचर। तलचर से साथियों ध्यान से सुने ना, तलचर से दोस्तों जोड़ती है हमारे धूमरा को। किसको जोड़ती है? धूमरा। देखो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, वो दोस्तों सदिया से धुबरी है और यह तलचर से धूमरा है। याद रखना साथियों, यह तलचर आपको पता है उड़ीसा का कोयला उत्पादक क्षेत्र भी है। ध्यान रखना, तलचर से धूमरा को जोड़ता है। इसकी लंबाई कहीं पर आपको 623 किलोमीटर लिखा हुआ मिलता है और कहीं पर आपको 683 लिखा हुआ मिल सकता है। याद रखना, कंफ्यूज नहीं हो, कहीं पर आपको 623 लिखा हुआ मिल जाएगा, कहीं पर 683 लिखा हुआ मिल जाएगा। इसलिए याद रहे इसकी लंबाई मुख्यतः 683 ही है साथियों, याद रखना। अब यह तलचर से धूमरा को जोड़ता है, ब्राह्मणी नदी पर स्थित है। ध्यान रखना, ब्राह्मणी नदी पर स्थित है, उड़ीसा राज्य में है। चौथा लंबा जलमार्ग है। याद रह जाएगा भाइयों, रखना पड़ेगा, क्योंकि जिसने देखा हो लंबा सपना उसको पार करने के लिए तो हमें कुछ भी करने को तैयार है मेरे साथियों। आगे बढ़ने के लिए चुनौतियां तो खूब आएगी, लेकिन वो कैसा इंसान जिसने सपना तो बड़ा देख लिया, छोटी छोटी चुनौतियों के मोहताज होकर रोने लग जाता है। मैं आपको खुला कह रहा हूं साथियों, प्रैक्टिकल भुक्तभोगी है हम।
एक एजुकेशन एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सपना लंबा देख लिया तो आपको कमरे में अकेलापन देना होगा। जब तक आपने अकेलापन नहीं दिया कमरे में, बड़े बड़े त्योहार पार्टीज को नहीं छोड़ा, सपने को भूल जाओ। क्योंकि अगर आपने सपना साकार नहीं किया और आप अगर सक्सेसफुल नहीं हुए तो वो इंसान जिसकी आपके सामने कोई औकात भी नहीं है वो भी आपकी हैसियत दिखाएगा, हैसियत पूछेगा आपसे। इसलिए ईमानदारी के साथ मेहनत करें और अपने भविष्य को संवारें, फालतू के झंझटों से दूर रहें, आपका अच्छा होगा। तो ध्यान रखना, यह ब्राह्मणी नदी पर है, तलचर से धूमरा 623 से 683, जब कहीं पर 623 और कहीं पर 683 लंबाई लिखी हुई है, ब्राह्मणी नदी पर स्थित है। लास्ट एंड फाइनल बात कर रहा हूं साथियों, हमारा NW6 याद रखना इसकी लंबाई कितनी है, ये कहां पर है साथियों, यह वापस असम राज्य में है साथियों, असम राज्य में है। ध्यान रखना, मैं दो नदियां आपको बता रहा हूं, सुनना। एक नदी है साथियों बराक नदी और एक नदी है बाराकार नदी। आप कंफ्यूजन मत होना, क्योंकि हमारा एग्जामिनर हमसे मजाक करवा लेता है और गलती करवा देता है, इसलिए ध्यान रखना। यह बराक नदी तो है असम राज्य में और बाराकार नदी है झारखंड राज्य में, ठीक है ना। तो नदी यह है साथियों असम राज्य में, यह नहीं, इसलिए कंफ्यूज मत होना। सुनना, बराक नदी पर स्थित है यह NW6। कौन सी जगह को कौन सी जगह से जोड़ता है, देखो, लखीमपुर शहर को बांगा शहर से जोड़ता है साथियों ये NW6। समझ में आ गई आपको। इसकी लंबाई 121 किलोमीटर है साथियों, 121 किलोमीटर है। याद रखना, यह भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय जलमार्ग है, सबसे छोटा राष्ट्रीय जलमार्ग है मेरे साथियों, सबसे छोटा राष्ट्रीय जलमार्ग है। रिपीट कर रहा हूं, भारत में 6 मुख्य राष्ट्रीय जलमार्ग है, पहला जिसमें छठवां है असम राज्य में, लखीमपुर से बांगा के बीच में है, बराक नदी पर है, 121 किलोमीटर लंबाई है, सबसे छोटा राष्ट्रीय जलमार्ग है। अब आपको याद नहीं होगा तो मैं नहीं कह सकता साथियों, क्योंकि आप किसी भी शहर में घूम जाना, कैसे भी टीचरों को आप भले ही भगवान मानकर पढ़ लेना, अब आपको याद नहीं होगा तो घोट कर कोई नहीं पिला सकता। थैंक यू वेरी मच। ईमानदारी के साथ मेहनत करें, अपने सपने को साकार करें। और साथियों एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इस भाई की मेहनत को आगे ले जाना है, इसलिए इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।